नेवरा से दनियामा रेलवे लाइन के बीच में एक पुनपुन नदी पड़ती है। पुनपुन नदी के ऊपर यह ब्रिज बनाया गया है। यह ब्रिज बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। इस ब्रिज पर अभी सिंगल लेन का रेल मार्ग बिछाया जाना बाकी है। भारतीय रेलवे भारत के अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जहाँ जहाँ ये रेलवे लाइन जाती है वहाँ के गांव कस्बों में विकास की लहर दौड़ती है, साथ ही वहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिलती है। मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ पॉकेट न्यूज 24 में। अभी हम नेवरा दनियामा रेल खंड पर खड़े हैं, जिसका कि निर्माण काफी तीव्र गति से चालू है। नेवरा दनियामा रेलखंड की मंजूरी 2002 और 2003 के बीच में मिली है। मंजूरी मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण में काफ़ी समस्या आई, लेकिन उस सारी समस्याओं को दूर कर लिया गया है और अब यह रेलवे लाइन 60% बनकर तैयार हो गई है। इस रेलवे लाइन का पहला टर्मिनल नेवरा है और दूसरा और आखिरी टर्मिनल फतुआ तिलैया रेल मार्ग में जाकर के मिलती है। इस रेलखंड को नेवरा भाया डुमरी जंक्शन से होते हुए दनियामा तक बनाई गई है। इस रेलखंड की कुल लंबाई 42 किलोमीटर है। इसे 2 चरणों में बनाया जा रहा है। पहला चरण दनियामा से डुमरी जंक्शन, जो कि 23 किलोमीटर का रेलखंड है, उसको तैयार कर लिया गया है। दूसरा डुमरी जंक्शन से नेवरा तक बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 18 किलोमीटर बताई जा रही है। इस रेलखंड को बनाने की जरूरत भारतीय रेलवे को क्यों पड़ी, इसके कारण भी मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली से पटना की ओर और पटना से हावड़ा की ओर जाने वाली ट्रेनें काफ़ी विलंब जाती थी, क्योंकि दिल्ली से पटना और पटना से हावड़ा जाने के लिए सिर्फ एक ही रेल मार्ग यूज किया जाता था, जिसके वजह से पटना स्टेशन पर रेलवे का काफ़ी दबाव हो गया। तो भारतीय रेलवे ने इस समस्या को दूर करने के लिए इस रेलखंड को बनवाया है। हावड़ा की ओर जाने वाली ट्रेनें आया डुमरी जंक्शन होते हुए ये दनियामा क्यूल में जाकर के मिल जाएगी और क्यूल से हावड़ा लाइन में ये रेलखंड को जोड़ा गया है। इससे हावड़ा की तरफ जाने वाली जितनी भी ट्रेनें होंगी वो सही टाइम और कम दूरी तय कर करके हावड़ा पहुंच जाएगी, या फिर हावड़ा से जितनी भी ट्रेनें दिल्ली के लिए जाएगी उसके लिए यह रेलखंड बनाया गया है। वो क्यूल से भाया डुमरी जंक्शन होते हुए नेवरा चली जाएगी, उसके बाद पंडित दीनदयाल होते हुए यह दिल्ली पहुंच जाएगी। इस रेलखंड पर लगभग 6 से 7 हॉल्ट भी बनाए गए हैं, लेकिन अभी उन हॉल्टों का नामांकन नहीं किया गया है, इसलिए अभी आपको ये जानकारी हम देने में असमर्थ हैं कि कौन कौन से हॉल्ट बनाए गए हैं। अभी इस रेल मार्ग का 60% काम तैयार हो गया है, 40% काम अभी भी बाकी है। आप जैसे हमारे वीडियो में देख रहे होंगे कि इस रेलखंड पर अभी पटरी बिछा दी गई है, गिट्टी का भी काम पूरा हो गया है, बट अभी इलेक्ट्रिकरण का काम बाकी रह गया है। बीच में बहुत सारे पुल पुलियां हैं, जिसका भी निर्माण अभी चालू है। यह रेलखंड 2025 में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन अभी जिस गति से काम चालू है, मुझे लगता है यह रेलखंड 26 या 2027 तक पूरी तरह पब्लिक के लिए तैयार कर लिया जाएगा। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप वीडियो में कमेंट्स कर करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।